हेलो फ्रेंड्स, देखिए यह यूपी पीसीएस और आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 65वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले के 64 टेस्ट सीरीज हो चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग वहां पर जाकर इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सबको देख सकते हैं और इसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 65वां टेस्ट सीरीज। इसमें 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 प्रश्न इतिहास के हैं और 10 प्रश्न भारत का भूगोल से हैं। स्पेशल जो भारत की पहाड़ियाँ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से जो एक सही है वो बताना है। कौन सा कथन सही है? आप लोग इसको स्टॉप करके आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। और जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा डी। इसका सही उत्तर है डी। ये तीनों गलत हैं और ये वाला सही है। लाल रंग की पुताई की जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। निम्नलिखित में से सही तथ्य की पहचान कीजिए। इन चारों में से जो एक सही है वो बताना है। कौन सा एक तथ्य सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुंडल वन में हुई थी। ये एकदम सही है। और इसके अध्यक्ष अश्वघोष थे, तो ये गलत है, ये उपाध्यक्ष थे, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। यह अशोक के समय हुई थी, ये भी गलत है। और कुंडल वन गुजरात में स्थित है, तो ये भी गलत है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? ये वर्ड ध्यान देना है लास्ट का, जो नहीं करता है। यहाँ पर लोग काफ़ी मिस्टेक करते हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये है जैन धर्म। जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा पर विश्वास नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? जो पुराना राजवंश है वो कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये है मौर्य वंश। सांची के स्तूप की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? देखिए जो आज के इसमें क्वेश्चन है वो सब फैक्ट बेस हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट वाले क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी उनमें ज़्यादा रहती है, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से करिए। जो सांची का स्तूप है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। निम्न में से शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। फिरदौसी है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की पदवी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। कब स्थापित किया गया था ये? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 1858 के साम्राज्ञी की घोषणा पर। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। ये प्रश्न आ भी चुका है यूपीपीएससी में, इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी। 1853 में जन्मे यह पश्चिमी भारत के पारसी थे। यह इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। यह एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपर्युक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? ये जो इतनी बातें कही गई हैं ये किसके बारे में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। यह है बी एम मालाबारी। ये जितनी ही बातें हैं सब बी एम मालाबारी के बारे में कहा गया है। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। गुलामी को। ये इस समय गैर कानूनी बन गया था 1843 में, एक्ट 5 में। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय भाग पड़ता है?
ये प्रश्न आ भी चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मिलान में ये हमेशा आता रहता है मिलान के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता रिवर के बीच नेपाल हिमालय स्थित है। हिमालय पार से निकली रिवर हैं, कौन कौन सी हैं जो हिमालय पार से निकलती हैं नदियाँ? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। बारामूला दर्रा स्थित है। ये दर्रा भी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इसलिए ये दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसके बारे में एकदम सटीक जानकारी चाहिए। बारामूला जो दर्रा है ये स्थित है पीर पंजाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये पीर पंजाल के दक्षिण में स्थित है, अर्थात पीर पंजाल में ही है टोटल। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? जो चंडीगढ़ है वो किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शिवालिक पहाड़ी के नीचे। भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा है? जो सबसे ऊंचा उठा है वो बताना है इन ऑप्शन में से ही। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पश्चिमी घाट की दक्षिणवर्ती पहाड़ियाँ। अगर इसमें सिर्फ पश्चिमी घाट दिया होता तो ये क्वेश्चन हो जाता गलत, लेकिन यहाँ पर दिया गया है दक्षिणावर्ती पहाड़ियाँ, तो इसलिए ये वाला सही है, क्योंकि साउथ का भाग ज़्यादा ऊंचा है। डेल्टा के उच्च तथा निम्न भूमियों को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? जो डेल्टा होता है उसके उच्च और निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? जो उच्च भूमि होती है उसको कहा जाता है चार और निम्न भूमि को कहा जाता है बील। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। कश्मीर में करेवा झील पाई जाती है। इतना तो आपको बता ही रहा है कि जो करेवा झील है वो कश्मीर में है, लेकिन कहाँ पाई जाती है एग्जैक्ट बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये पाई जाती है पीर पंजाल के दक्षिण में। पीर पंजाल ऐसे है, ये दक्षिण में पाई जाती है। सतपुड़ा एवं अजंता की पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र को किस संज्ञा से जानते हैं? जो सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियां हैं उनके जो बीच का क्षेत्र है क्या कहा जाता है? उसी को पहले खान देश कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, खान देश। निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण में क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। ये पॉइंट ध्यान देना है, उत्तर से दक्षिण में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा। पहले ऐसे है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, फिर सेनकोट्टा। बाबा बूदन पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन सी है? बाबा बूदन की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है मुलानगिरी। सही उत्तर है इसका डी, मुलानगिरी बाबा बूदन की सर्वोच्च चोटी है ये। इस प्रकार से आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये आज का हमारा 65वां टेस्ट सीरीज़ था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।